कहाँ छिपाए और छिपाने का ये बोझ लिए मैं एक एक दिन में हजार हजार बार मरती रही हूँ पुत्र। जब भी कोई इसे सूत पुत्र कह के पुकारता तो मेरे हृदय में कटार सी उतर जाती, मैं तड़प जाती पुत्र। किंतु किसी को अपना तड़पना न देखने देती कि जो वो पूछ बैठे कि हे कुंती, तुम्हें सूत पुत्र राधा के लिए क्यों तड़प रही हो? तो मैं क्या उत्तर देती? मैं विवश थी पुत्र, मैं विवश थी। आपके मौन ने इतना बड़ा युद्ध करवा दिया माताश्री, हजारों हजार लाखों लाख सैनिक करवा दिए। आपकी ये विवशता भारतवर्ष को बहुत महंगी पड़ी माताश्री। इस रणभूमि के हर शव के लिए आप उत्तरदायी हैं, केवल आप। आपके मौन ने हमें ज्येष्ठ भ्राताश्री का हत्यारा बना दिया माताश्री, हत्यारा। आज इस रणभूमि में मैं अपने ज्येष्ठ भ्राताश्री के शव को साक्षी मानकर सारी नारी जाति को श्राप देता हूं कि आज के उपरांत वो कभी कोई भेद नहीं छुपा सकेगी। संधि और मेरे बीच पिछले 17 दिन और अनगिनत शव है माताश्री। यदि मुझे मेरा प्रिय राधे वापस मिल जाए तो कदाचित मैं संधि कर भी लूं। यदि मुझे मेरा प्रिय दुशासन वापस मिल जाए तो कदाचित मैं संधि कर भी लूं। यदि पितामह के वृद्ध शरीर से सारे वाण निकाल लिए जाएं तो कदाचित मैं संधि कर भी लूं। परंतु जैसे ये सब संभव नहीं है माताश्री, उसी तरह अब संधि भी संभव नहीं है। और अब मैं संधि करके अपने मित्र राधे की निष्ठा, अपने प्रिय अनुज दुशासन के प्रेम, अपने गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु और पितामह के अनगिनत घावों का अपमान नहीं कर सकता माताश्री। मैं ये नहीं चाहता कि आने वाला युग आपको कायर दुर्योधन की माता के नाते याद करे। इसलिए अब मेरे पास युद्ध के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह गया माताश्री। हे माते, क्या आप मुझे अस्त होते हुए चंद्रमा को साक्षी मानकर विजय श्री का आशीर्वाद देंगी? नहीं पुत्र, ये आशीर्वाद तो मैं नहीं दूंगी। अपने प्रिय पुत्रों के खो जाने के पश्चात भी ये आशीर्वाद तो मैं नहीं दूंगी। किंतु ये शुभ भक्तिनी तुम्हें एक कवच पहना सकती है। हे पुत्र, गंगा जाकर स्नान कराओ और गंगा तट से सीधे मेरे पास आओ। किंतु वैसे ही जैसे तुमने जन्म लिया था। नग्न माताश्री? मां के समक्ष कैसी लज्जा! मां से ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते। जो आज्ञा माताश्री। कहने का वजह अपनाना। प्रणाम माता गांधारी। आओ गिरिधर, आओ
मधुसूदन, कैसे एक्सप्रेशन बदले? आज मैं तुम्हें देवकी नंदन कहूंगी। आओ देवकी नंदन। आप जिस भी नाम से पुकारेंगी माता, मैं बोलूंगा। ये तो तुम्हें याद ही होगा देवकी नंदन, कि 17 दिन पहले मैं 100 पुत्रों की मां थी, और आज केवल एक पुत्र की मां रह गई हूं। 100 और 1 के बीच केवल शव ही शव है। देवकी नंदन, तुम तो उन शवों को पहचानते होगे। वे मेरे पुत्रों के शव थे। हाँ माते, और इन शवों में एक शव ऐसा भी है जिसे आप पहचानते हुए भी नहीं पहचानती, और वो शव है ज्येष्ठ कौन्तेय का। क्या युधिष्ठिर? नहीं माता, बड़े भैया ज्येष्ठ कौन्तेय नहीं है। ज्येष्ठ कौन्तेय वो था जिसे आप सब राधेय के नाम से जानते और समझते थे। राधे? इसलिए ऐसा नहीं है माता कि शवों के इस ढेर में मेरी बुआ का कोई योगदान ही ना हो। वो कुंती पुत्र था। हाँ माते, इसलिए ये न सोचिए माता कि आपके पुत्र दुर्योधन के पक्ष में मेरी बुआ की ओर से कोई युद्ध ही नहीं कर रहा था। दुर्योधन को महत्वाकांक्षा का रोग है, राधे को निष्ठा का रोग था। वो सब कुछ जानते हुए भी आपके पुत्र दुर्योधन के पक्ष में स्वयं अपने भाइयों के विरुद्ध युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया। इसलिए है माता, शव न गिनिए। ये तुम कह सकते हो देवकी नंदन, क्योंकि तुम मां नहीं हो। विजय के उपरांत जब द्वारिका जाना तो देवकी से पूछना कि कोख उजड़ने की पीड़ा कैसी होती है। ये पीड़ा जनन पीड़ा से कहीं अधिक होती है। वो अपने पुत्रों पर रो चुकी है, वो मेरी पीड़ा समझ जाएगी, और वो ये भी समझ जाएगी कि मैं आज तुम्हें शाप क्यों दे रही हूं। माते, हे वासुदेव कृष्ण, इस युद्ध का उत्तरदायित्व तुम्हारा है। यदि तुम चाहते तो ये युद्ध ना होता। यदि तुम चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे। अवश्य रोक सकता था माते, अवश्य रोक सकता था, किंतु ये युद्ध आवश्यक था माता। हे यदुनंदन, सुनो।